की ऑनलाइन क्लास में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग पुरातात्विक एवं दूसरा भाग है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक यानी कि प्राचीन वस्तुएं और साहित्यिक स्रोत यानी कि प्राचीन साहित्य, जिससे हम इतिहास जानने में मदद होगी। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिसमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उन स्थान और घटनाओं के संदर्भ को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में क्या क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती है, स्मारक आता है, कलाकृतियाँ आती है एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनमें तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में आता है अभिलेख। यह हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। तो अभिलेख हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। दूसरा स्रोत आता है अभिलेखों की उपयोगिता। ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। गद्य और पद्य यानी कविता के रूप में भी मिलते हैं और कहानी के रूप में भी मिलते हैं। गद्य का मतलब, इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्य, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए लेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए लेख को प्रशस्ति कहते हैं। अब आते हैं प्रमुख अभिलेख। नगरी अभिलेख। प्रमुख अभिलेख में सबसे पहले